और ये सारा काम खरीद सारी चीजें लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर कोई 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, उनमें से अगर 1 दिरहम हराम कमाई का है, उस कपड़े से पूरी जिंदगी अगर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। और अगर वो आदमी दुआएं करेगा तो उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मौत सबको आनी है। अरे मौत किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले कि हम ये पेट के अंदर कौन से ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, नबी हो, वली हो, सहाबी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, मौत आ जाएगी। मगर मौत कौन से वक्त आएंगे, कौन सी घड़ी आएगी, कहना मुश्किल है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। मौत एक घड़ी ना आगे आएगी, न एक घड़ी पीछे आएगी, बल्कि मौत अपने वक्त में आएगी। इसलिए अक्लमंद इंसान होगा जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। अगर इंसान नेक अमाल करके जाएगा, बेहतर अमाल करके जाएगा, उसे कब्र में आराम मिलेगा, उसे कब्र में सुकून मिलेगा, मैदान महशर के अंदर आराम मिलेगा। और जो आदमी अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ा करके जाएगा, और जो आदमी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना करके जाएगा, और जो आदमी अपनी औलाद को दीनी किताब पढ़ा करके जाएगा, तो यहाँ बच्चा कुरान करीम पड़ेगा। इस बच्चे के सदके तुफेल में रब्बे कायनात उस आदमी के कब्र में आराम देगा। ये बच्चा यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, रब्बे कायनात कहता है, और फरिश्ते तुम गवारा, अरे जिनकी औलाद मुझे रहमान कह के पुकारे और जिनकी औलाद मुझे रहीम कह के पुकारे, मैं अल्लाह उसके बाप को, उसकी माँ को अजाब दूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए लोगों, हम सब नेक अमाल कर ले, अच्छे अमाल कर ले, बेहतर अमाल कर ले, और सोने के वक्त में अच्छे अमाल करके सोए, खाने के वक्त में अच्छे अमाल करके खाए, और गुफ्तगू करने के वक्त में अच्छे अमाल करके गुफ्तगू करें। यकीन जाने कि सारी की सारी चीज इबादत बन जाएगी। वरना तो लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है और ये सोच रहा है कि मुझे मौत नहीं आएगी। अरे क्या ये सोचेगा कि मौत आएगी कि नहीं आएगी? ये कब्र में भी जाता है, कब्रिस्तान में भी जाता है, तो इतना ठट्टा मारता हुआ ये हंसता है, और इतना खिलता हुआ ये हंसता है, इतना कहाका मार करके हंसता है, लगता है कि इसको कभी दुनिया के अंदर हंसी आई ही नहीं है, बल्कि ये कब्रिस्तान में आया है तो ये कब्र को देख करके हंसता। हालांकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी कब्रिस्तान से गुजरते, कभी किसी कब्रिस्तान से गुजरते, तो इतने रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, और हम लोग इतने हंसते हैं और इतना जबान खिलता है और ये दांत खिलते हैं, लगता है कि पूरी जिंदगी कभी हंसी नहीं आई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, ज़कात देने वाले, दीन के
काम करने वाला, सुन्नत के मुताबिक चलने वाले, हर वक्त दीन की फिक्र करने वाले, इतना डर, मगर आज हम शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गलत काम करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, फिर भी जर्रा बराबर भी अपनी गलती का एहसास नहीं। इसलिए लोगों फरमाया कि ओ मेरे बंदे, जो आदमी अपनी गलती का एहसास कर लेगा, और अगर छोटी सी छोटी गलती क्यों न किया, अगर ये बड़ी से बड़ी गलती क्यों नहीं किया, अगर एहसास कर लिया गया, रब्बे कायनात उसके गुनाहों को माफ कर देगा। मगर यहां तो बड़ी से बड़ी गलती कर करके भी लोग फक्र से घूमता, एहसास भी नहीं होता। क्यों? इसलिए कि गलत खा करके, गलत बोल करके अपने दिल के अंदर इतना सख्ती पैदा कर लिया है, और अपने दिल को लोहे की तरह बना लिया, पत्थर की तरह बना लिया, जिसकी वजह से अगर ये बोले और दुआ मांगता तो उसके आंख से जर्रा बराबर भी आंसू के कतरे नहीं गिरते, क्योंकि दिल तो गलत खा करके पत्थर बन चुका। मगर रब्बे कायनात कहता है कि मेरे बंदे, अगर तुम इस तरह भी कर चुके हो, गलत काम कर चुके हो, हद से तजावुज कर गए, और तुम इस जलसा सुनने के लिए आओ, खुलूसियत के साथ आओ, और तुम अगर तौबा करते हो और इस्तग़फ़ार पढ़ते हो कि आइंदा कभी भी कोई गुनाह नहीं करेंगे, किसी किस्म के कोई गुनाह नहीं होगा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करके उठता है तो अल्लाह ताला अपने हुकूक को उसी वक्त माफ कर देता। अल्लाह अपने हक को माफ कर देता, मगर बंदे का हक माफ नहीं करता। चाहे इंसान शबे कदर की रात में मरे, चाहे इंसान शबे बारात की रात में मरे, चाहे इंसान जुमा के दिन में मरे, चाहे इंसान रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर मरे, याद रखिए, चाहे वो फजीलत वाले रात के अंदर मरे, फजीलत वाले रात के अंदर मरे, और अगर ये हुकूकुल्लाह को अदा करके नहीं गया तो अल्लाह इस रात की वजह से माफ कर देगा, अपने हक को माफ करेगा, और इस दिन के फजीलत के वजह से अपने हक को माफ करेगा। मगर जो बंदे का हक बंदे से है, जब तक कि बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह उस वक्त माफ नहीं कर सकता। चाहे वो जिस रात में मरे, चाहे वो जिस महीने के अंदर मरे। मैं ये स्टेज पे बैठकर और ये माइक के अंदर में आवाज के साथ कहता हूं, आलिम दीन भी सुन रहे होंगे, मुफ्तियान किराम भी सुन रहे होंगे, काजी कुज़ा भी सुन रहे होंगे, और हुफ़ाज़ भी सुन रहे होंगे, दाना बीना अहबाब भी सुन रहे होंगे। इसीलिए लोगों याद रखो, एक दूसरे का हुकूक अदा करें, एक दूसरे का हुकूक अदा करें। जब तक कि इंसान एक दूसरे का हुकूक अदा नहीं करेगा, लिहाजा उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। हुकूक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। आज में इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर मेरे पास मेरे बहन का हक है तो मैं इस जलसे से उठ करके जाऊंगा और मैं मुफ्तियान किराम के पास जाऊंगा, वहां से फराइज बना करके लाऊंगा। जो हक मेरे बहन पाएंगी मैं इंशाअल्लाह आज तारीख से अहद करता हूं कि मैं अपने बहन के हक को दे दूंगा, ताकि मेरे घर के अंदर हराम गज़ा ना आए, मेरे घर के अंदर गलत माल ना आए, मेरे घर के अंदर गलत चीजें नहीं आए। मेरे भाई अगर अज़्म इरादा करते हैं तो कसम खुदा कि आपका बैठना कामयाब, आपका जलसा कामयाब, आपकी सोच कामयाब, आपकी फिक्र कामयाब। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, ये जलसा कराने का मकसद यही, और ये मौलाना दिलशाद साहब इसीलिए बुलाए कि मेरे समाज वाले कैसे जहन्नम से बच करके जन्नत में चला जाए, मेरे समाज वाले किस तरीके से अरे अज़ाबे कब्र से बच जाए, मेरे समाज वाले किस तरीके से और ये गलत रस्म और रिवाज से बच जाए, मेरे समाज वाले को किस तरीके वो जन्नत में चला जाएगा। और जो इसकी
खबर दूसरे को पहुंचाएगा वो जहन्नम में चला जाएगा। सवाल बहुत सख्त है कि जो आदमी मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इसकी खबर दूसरे को पहुंचाएगा जहन्नम में जाएगा। वो गरीब सवाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अरे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो दीन की तबलीग मदीने से करते करते हिंदुस्तान पहुंचे, अजमेर शरीफ पहुंचे, 12 दिन गुजर गए, खाने पकाने का कोई सामान नहीं। अपने खादिम को कहा कि जा जा इस बस्ती वाले के पास से आग तलाश करके लेके आ जा, ताकि मैं चूल्हा जला लो और तमाम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर लो। और ये खादिम एक आदमी के पास गए, एक गैर कौम के पास गए, कहा कि लोगों तुम मुझे आग दे दो, कहा कि मैं इस आग की पूजा करता हूँ, मैं ये पाक आग तुम्हें दे नहीं सकता। खादिम वापस चली आए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद गए और लोगों से कहा कि लोगों मुझे 10-12 रोज गुजर गए, खाने पकाने का कोई सामान नहीं, तुम मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैं खाना पका लूंगा, आग जला लूंगा। ये आदमी ने कहा कि ये पाक आग मैं कैसे दे दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बात आई कि तबलीग करने का एक इस जगह बहुत ही बड़ा काम है। उस गैर कौम से फरमाया कि